सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब पेन रहता ही रहता है। रोटी नहीं खाई फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्विंस बेबी मामा व्लॉग। तो मेरी आज की वीडियो है ट्विंस प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो कि मुझे हुआ था। जैसे आप लोग को मेरी और वीडियो पे ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी और प्री मैच्योर बेबी हुए थे मेरे, उन सब की मैंने अपनी पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करी। आप लोग को बहुत अच्छी लगी, बहुत सबने पसंद करी। और आज ट्विंस प्रेगनेंसी सिम्टम्स अपने बताने जा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में आप लोग को बताया था। और मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, मेरी बॉडी अलग है, किसी की बॉडी अलग है। ज़रूरी नहीं जो सिम्टम्स मुझे हुए वो सिम्टम्स आपको भी हों। और कोई ऐसे मुझे सिम्टम्स नहीं हुए थे जो जैसे सिंगल प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर मोस्टली वही ट्विंस प्रेगनेंसी में होते हैं। इसलिए इंसान नहीं समझ पाता है कि उसकी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है। जब अल्ट्रासाउंड होता है उसके बाद ही पता चल पाता है कि उसकी सिंगल है या ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहला सिम्टम्स मेरा था जो वॉमिटिंग था। मोस्टली सबको वॉमिटिंग आती है अपनी प्रेगनेंसी में। तो वो मेरी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग मुझे कब से स्टार्ट हुई, मुझे फर्स्ट मंथ वॉमिटिंग नहीं फील हुआ, सेकेंड मंथ मुझे वॉमिटिंग नहीं फील हुआ, थर्ड मंथ से मुझे लगना शुरू हुआ वॉमिटिंग सा। लेकिन वॉमिटिंग मुझे ऐसा नहीं कि वॉमिटिंग आती रहती हो उसकी मुझे टैबलेट लेना पड़ती हो अलग से, ऐसा कुछ नहीं था। कभी आ गई, अगर आती थी तो 2-3 हाँ मतलब टाइम आ जाती थी, और नहीं आती थी तो 3-4 दिन भी निकल जाते थे और मुझे वॉमिटिंग नहीं आती थी। तो ये मेरा पहला सिम्टम्स था सबसे ज़्यादा। और सेकंड सिम्टम्स था मेरा वो स्मेल वाला था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की भी स्मेल बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती थी। अगर कुछ भी बनता होता था मुझे पता चल जाता था कि ये चीज़ बन रही है। मतलब स्मेल पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा हर अच्छी बुरी चीज़ की स्मेल मुझे पता चल जाती थी। और मुझे किसी चीज़ की अच्छी स्मेल होती थी, किसी चीज़ की बुरी लगती थी, उसी चीज़ से वॉमिटिंग सा फील होता था। और मैं फ्रेंड्स आपको बताऊँ तो मुझे रोटी की स्मेल बहुत ज़्यादा वो लगने लगी थी। मतलब रोटी की स्मेल जो होती है ना, रोटी जब सिकती है, रोटी को हम लोग सेकते हैं, जो उसमें से स्मेल्स आती है वो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी उस टाइम। मैं इस चीज़ के लिए बहुत बुरा भी फ़ील करती हूँ कि मैंने 3 मंथ्स रोटी नहीं खाई फ्रेंड्स, 3 महीने तक। क्यों? क्योंकि मुझे रोटी की स्मेल इतनी बुरी लगती थी उस टाइम। तो मैंने 3 महीने सिर्फ़ राइस खाए, चावल खाती थी मैं, और बाकी कुछ ब्रेड वग़ैरह ले लेती थी, लेकिन मैं रोटी नहीं खा पाती थी। 3 मंथ तक मैंने रोटी नहीं खाई। उसी वजह से अगर मैं रोटी खा भी लेती थी ज़बरदस्ती, जैसे हस्बैंड वग़ैरह कहते थे खाना ज़रूरी है रोटी, तो मैं खा लेती थी, लेकिन मुझे फिर वॉमिटिंग हो जाती थी। इस वजह से मैंने फिर 3 मंथ रोटी नहीं खाई। 3 मंथ्स के बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ठीक लगने लगा, वॉमिटिंग नहीं हुआ, स्मेल नहीं लगती थी, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा रोटी खाना शुरू करा, लेकिन मैं ज़्यादा चावल ही लेती थी इस वजह से। और थर्ड मेरा सिम्पटम्स था जो कि सभी को पता है, अगर आपने मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी देखी है, अगर नहीं देखी हो तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखें। थर्ड मेरा सिम्पटम्स था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन था, फुल बॉडी इन्फेक्शन हो गया था मुझे। अगर सारे सिम्पटम्स आप एक तरफ रख दो और वो एक सिम्पटम्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि उस टाइम मेरी बॉडी, मेरा फेस, मतलब मेरा टमी, मतलब कुछ भी नहीं देख सकता था इंसान। लेकिन उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था और फेस पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, पिंपल्स हो गए थे, ब्लैक सब हो गया था फेस पे, ये सब मेरा। और बैक पे भी सब बारीक बारीक से दाने हो गए थे। तो ये मुझे फुल बॉडी पे इन्फेक्शन हो गया था, जो कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना पड़ा। उन्होंने मना कर दिया कि आप स्किन के डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया, तब जाके उन्होंने मुझे ट्यूब दिए, क्योंकि मैं दवाई नहीं खा सकती थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, इस वजह से। थर्ड सिम्टम्स मेरे साथ ये हुआ था, जो कि पूरे 3 मंथ से लेके 9 मंथ जब तक डिलीवरी नहीं हुई तब तक वो मुझे इन्फेक्शन रहा। फोर्थ मेरा सिम्टम्स था, मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मेरा टमी बहुत ज़्यादा, पेट बहुत हो गया था। ट्विंस बेबी थे, इस वजह से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जब मैं थोड़ा बहुत चलती फिरती थी तो मेरी सांस फूलने लगती थी, मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत होती थी इस वजह से। तो एक सिम्टम्स मेरे साथ ये भी हुआ। मेरा फिफ्थ और लास्ट सिम्टम्स ये था, मेरा लोअर अब्डोमिनल जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें पेन रहता था। मतलब लोअर अब्डोमिनल में मेरा रेगुलर मतलब पेन रहता ही रहता था।
और एब्डोमिनल में मेरा पेन रहता ही था। क्योंकि हो सकता है वेट की वजह से, मैंने डॉक्टर को जैसे बोला तो डॉक्टर बोले वेट की वजह से भी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का वेट गेन हो रहा है और जैसे आप लोग को पता है प्लेसेंटा भी होता है और सब होता है, इस वजह से तो हैवी हो रहा था बहुत। इस वजह से मुझे लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता था, थोड़ा बहुत वजाइना पेन भी रहता था इस वजह से। तो ये 5 सिम्टम्स थे मेरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, ट्विंस प्रेगनेंसी में। और ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स जो मुझे सिम्टम्स हुए वो सिम्टम्स आपको भी हों, सबकी बॉडी अलग होती हैं इस वजह से। और 9 मंथ मैंने इन सब सिम्टम्स का सामना करा और मैंने फिर अपने बच्चों को जन्म दिया। और माशाल्लाह से अब मेरे बच्चे 2 इयर्स के हैं। और आप लोग को और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं उनका भी आप लोग को ज़रूर जवाब दूँगी। और मुझसे जितना हो सकता है मैं हर कमेंट्स का जवाब देती हूँ। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी आप लोग के कमेंट्स की, जो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। और पूरी जो जो लोग मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चंस करते हैं मैं उनका आंसर अपनी वीडियो में आके दूँगी। आप लोग और ढेर सारे मुझसे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं इनका सबका जवाब दूँगी अपनी वीडियो में आकर। 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है एक लेडी के लिए, अगर उसके लिए कोई हेल्प करने के लिए ना हो। और अगर उसके लिए कोई हेल्प करने के लिए हो तो उसकी ये 9 मंथ की जर्नी बहुत स्मूथली निकल जाती है। जी 9 मंथ की जर्नी प्रेगनेंसी की वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी भी हो सकती है किसी लेडीज़ के लिए, और किसी लेडीज़ की बहुत ज़्यादा स्मूथली 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है। किसी किसी को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलता और किसी किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी और फिर मैंने सब कुछ झेलने के बाद अपने बच्चों को आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।